बात करें मज़ारी साहब, ये दोनों वो चीजें अपने साथ मैं यही बात बताना चाहता हूं कि जो मैंने इख्तियारात आपने देखा कि मैंने एक ऑर्डर जारी किया। वो ऑर्डर मैंने जारी किया, एडवोकेट जनरल साहब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उधर जाकर एक कमिटमेंट की कि हम इलेक्शन यहाँ पे कराएंगे, और मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस इलेक्शन को कराएं और फौरी तौर पे कराएं, आज की तारीख में कराएं, ताकि आप पे कोई ऐसी बात ना आए। सूबे में एक आपको पता है एक खला की पोजीशन बनी हुई है, वैक्यूम बनी हुई है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं, मामलात कैसे चलेंगे? जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे तो मामला नहीं चल सकते। सर, लेटर की बात उठाई जा रही है कि लेटर जो है वो सादा पेज पे है जी। शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। वो सराइकी में हमारी मिसाल देते हैं, आंखें कूड़ कहीं दे पीऊ दे जितना मर्जी मारो, वो कूड़ दे एक्सपर्ट हैं। अच्छा बदारी साहब, अब आप यहाँ पर सेशन असेंबली के बाहर बुलाएंगे, और अगर मैंने किसी के साथ जाना भी हुआ, मैं आप मीडिया को बुलाऊंगा, आपके सामने उसके पास जाऊंगा। अच्छा, मैं किसी डरने वाला नहीं हूं। मज़ारी साहब, आपकी आईनी ड्यूटी है कि आप इलेक्शन करवाएं बीइंग डिप्टी स्पीकर, तो क्या आज आप इस असेंबली के बाहर सेशन बुलवा रहे हैं और ये सेशन होगा कि आप इसको चेयर करेंगे और वोटिंग करवाएंगे? देखिए, अर्ज ये कि हम सेशन कहीं भी बुला सकते हैं, वो लाए मतलब ये हमने तैयार नहीं की, हम कर सकते हैं, और जो हमारा मूड होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। अंदर जाने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? क्या आपके सामने सिचुएशन है, उनको डर लगा। अच्छा, क्या नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से, ऐसी मेरी किसी से बात नहीं हुई। सर, ये जो आप इजलास की बात करें, ये आज ही होगा, आज की डेट में ही होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह, हम कोशिश करेंगे। आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपको अगर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और अगर अंदर जाने दे देते हैं तो क्या आप जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनसे पूछें कि ये इन्होंने इमरान खान को छोड़ दी है जी, उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ इजलास जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अच्छा मदारी साहब, क्या आपने पीटीआई छोड़ दी है या अभी आप पीटीआई के साथ हैं? मैं बिल्कुल पीटीआई के साथ हूँ। पीटीआई मुझे छोड़ना चाह रही थी के लिए। इमरान खान के बगैर आपने इजलास बुलाया था? पीएम वगैरह से बात हुई कि इमरान खान के मुझे किसी ने कॉल नहीं की। आजकल पिक्की पीरनी की बड़ी बातें हो रही हैं। और बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका। अच्छा, आज आपने कहा कि इजलास आज हो सकता है, तो सर ये 12 या अगर आज इजलास नहीं होता तो क्या आप दोबारा उसके ऑर्डर जारी करेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे, जो कानूनी हक होगा उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए उसामा, अभी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली आपके सामने थे, अभी उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ हमारे साथ भी बात किया, और वो ये कह रहे हैं कि वो आज हर सूरत में इजलास बुलाएंगे। और इस हिस्से में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल इस असेंबली बिल्डिंग के बिल्कुल साथ फ्लैटिस होटल है, जहां पर उम्मीद है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो पीएमएलएन की सारी लीडरशिप, ये जितने एमपीएज हैं वो, और जो पीटीआई के नाराज अरकान है, वो अभी पंजाब असेंबली के सामने आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर इजलास होगा। और अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी ना हुई तो फिर फ्लैटिस होटल के अंदर ये इजलास बुलाया जाएगा। अभी दोस्त खुदा साहब ये भी कह रहे, दोस्त मदारी साहब ये भी कह रहे थे कि अगर इजलास आज ना हो सका तो हो सकता है वो कल फिर इसको दोबारा कॉल कर लें, क्योंकि अभी उनके पास ही इख्तियारात हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर और उसके साथ स्पीकर के इख्तियारात भी रखे और उसके साथ साथ वो सीएम का इलेक्शन भी लड़ें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर दोस्त मज़ारी आए, उन्होंने आकर मीडिया को ब्रीफ किया, उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी उनके पास इख्तियारात हैं और वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।